बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। भीलवाड़ा के पर्यावरण को लेकर ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार को लगाई फटकार। 2000 करोड़ के फंड पर उठाए गंभीर सवाल। पर्यावरण गांधी जाजू ने फिर कसी नाक में नकेल। वस्त्र एवं खनिज उद्योग नगरी भीलवाड़ा में पर्यावरण के लिए राज्य सरकार उदासीन है और इसके लिए एनजीटी ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस बात के लिए राज्य सरकार को अड़ियातों ले लिया है। खनिजों का वैध और अवैध दोहन धड़ल्ले से हो रहा है, मगर उसकी तुलना में पर्यावरण संतुलन नहीं हो रहा। यदि यही हाल चलता रहा तो पूरा भीलवाड़ा क्षेत्र जहरीली हवाओं के कब्जे में आ जाएगा। ना तो भीलवाड़ा के खनिज व्यवसायी इस बात की चिंता कर रहे हैं, ना जिला प्रशासन, ना राजनेता कर रहे हैं, ना नागरिक। तो सरकार को तो इसकी चिंता में दुबले होने की जरूरत ही महसूस क्यों होने लगी। जिले के सुप्रसिद्ध उद्योगपति और विगत 50 साल से पर्यावरण के संवर्धन और संरक्षण में लगे बाबूलाल जाजू ने एक बार फिर ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में जनहित याचिका दायर कर सोई हुई सरकार की नींद खुलवा दी है। जाजू, जो पूरे राज्य में पर्यावरण गांधी के नाम से मशहूर है, ने सरकार को न्यायालय के मार्फत फटकार लगवा दी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल ने डीएमएफटी फंड के अनुचित उपयोग के मामले में राज्य सरकार को बुरी तरह फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह व डॉक्टर अफरोज अहमद विशेषज्ञ सदस्य की पीठ ने राज्य के पर्यावरण सचिव व राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव को व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल कर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने यह आदेश पर्यावरण गांधी बाबूलाल जाजू की अधिवक्ता दीक्षा चतुर्वेदी के मार्फत जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान किया। याचिकाकर्ता जाजू ने आरोप लगाया था कि राजस्थान सरकार की ओर से डीएमएफटी फंड का समुचित और नियम अनुसार उपयोग नहीं किया जा रहा। जब न्यायालय की ओर से डीएमएफटी फंड के खर्च की जानकारी सरकार से मांगी गई तो राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई। न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि राजस्थान सरकार की ओर से जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें फंड के उपयोग की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसलिए संबंधित उच्चाधिकारी 4 सप्ताह के अंदर न्यायाधिकरण में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करें जिसमें डीएमएफटी खर्च की सभी मदों की जानकारी हो। अब 6 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। जाजू ने मुझसे हुए एक साक्षात्कार में बताया कि उन्होंने लिखित में कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों व कलेक्टर को डीएमएफटी फंड से पौधारोपण व रखरखाव का सुझाव दिया था, लेकिन पौधारोपण के बजाय उन्होंने केवल पक्के निर्माण कार्यों को ही बढ़ावा दिया। उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा के जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फंड में लगभग 2000 करोड़ रुपए जमा हैं। उन्होंने इस राशि का उपयोग सिलोकोसिस रोगियों व खनन से प्रभावित क्षेत्र के पर्यावरण विकास में करने की आवश्यकता बताई। जाजू ने कलेक्टर व जनप्रतिनिधियों से इस प्रति वन में 3 लाख पौधे लगाने, कोठारी नदी पर प्राकृतिक रिवर फ्रंट बनाकर नदी के दोनों किनारों पर 2 लाख पौधे लगाने, रिंग रोड पर पौधारोपण कर उसकी सुरक्षा व्यवस्था अनुबंध पर भी देने सहित ग्राम पंचायत में हर साल 10 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण करवाने की मांग की थी। 2000 करोड़ की राशि कम नहीं होती। यदि इसका पर्यावरण सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाए तो भीलवाड़ा की जहरीली फिजाओं में ताज़ा हवा के झोंके आ सकते हैं। यहाँ आपको बता दूं कि डीएमएफटी फंड या जिला खनिज फाउंडेशन फंड भारत में खनन प्रभावित जिलों में स्थापित एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है जिसका उद्देश्य खनन कार्यों से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों को लाभ पहुंचाना है। यह खनन गतिविधियों से एकत्रित धन को इन क्षेत्रों में कल्याणकारी परियोजनाओं और विकास पहलों के लिए उपयोग करने की एक प्रणाली है। धन्यवाद। आज इतना ही।